दोस्तों आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी लगभग आज की तरह ही दिखाई देने लगी थी, जिसका वातावरण और तापमान जीवन जीने के लिए संतुलित था। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी पर इंसानों की कमी थी, जो आगे चलकर पृथ्वी को एक नया रूप देने वाला था। लेकिन आज से लगभग 45 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पहाड़ के विकसित होने की वजह से पृथ्वी पर बदलाव होने लगे थे। दरअसल ये पहाड़ जहाँ खड़ा था उसके ठीक पीछे अफ्रीका का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में लाखों की संख्या में अलग अलग जीव रहा करते थे। इस पहाड़ की वजह से जंगल में आने वाला मानसून पहाड़ के दूसरी ओर ही बरस जाता था और बारिश ना होने की वजह से हरे भरे जंगल घास के मैदान में बदल गए, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन न होने के इस कठिन समय का सामना करना पड़ा था। और उन्हीं जीवों में हमारे पूर्वज आदि मानव भी शामिल थे, जिन्हें पिरोलापिथिकस या पिरोला के नाम से जाना जाता था। इंसानी सभ्यता की शुरुआत इसी प्रजाति से हुई थी, क्योंकि पिरोलापिथिकस ही सर्वप्रथम भोजन आश्रय की तलाश में मैदानी इलाकों की ओर आगे बढ़े थे। इस तरह विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। पिरोलापिथिकस अफ्रीका के जंगल में रहते थे और उनका भोजन फलों पर निर्भर था। पिरोलापिथिकस कभी कभी अपनी हाथों से टहनियों को पकड़ते हुए अपनी 2 पैरों पर चलते थे। इस तरह पिरोलापिथिकस ने 2 पैरों पर चलना सीखा, जिसका अभ्यास उन्होंने मैदान पर नहीं बल्कि पेड़ों पर करी थी। भोजन की तलाश में ये आगे बढ़ गए और मैदानी इलाकों में पहुंच गए। सभी पिरोलापिथिकस एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े थे, वो अलग अलग झुंड बनाकर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो पिरोलापिथिकस भोजन की तलाश में मैदानी इलाकों में आए थे, सिर्फ वही आगे जाकर इंसान बन पाए, और जो पिरोलापिथिकस दूसरे जंगल में पहुंचे वो बंदर और चिंपांजी की प्रजातियों में विकसित हुए। विकास का क्रम आसपास के परिवेश और जरूरत पर निर्भर करता है। जो पिरोलापिथिकस मैदानी इलाकों में गए, उन्हें भोजन खोजने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके डीएनए में परिवेश के हिसाब से बदलाव होने लगे थे। और जो पिरोलापिथिकस दूसरे जंगल में पहुंचे, उन्हें आसानी से भोजन मिल गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में जरूरत के हिसाब से बहुत कम विकास हुआ। हर जीव का रंग, रूप, आकार डीएनए द्वारा निर्धारित होता है। और जब जंगल के समाप्त हो जाने पर हमारे पूर्वज मैदानी इलाके की ओर गए और समय के साथ पिरोलापिथिकस के डीएनए में बदलाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये विकास की प्रक्रिया कोई 1 या 2 साल में नहीं हुई, इसे पूरा होने में लाखों सालों का समय लगा है। इस वीडियो में आपने देखा कि बंदर जैसे प्रजाति ने कैसे खुद को 2 पैरों पर चलने के लायक बनाया। अब आखिर कैसे उनके अंदर समझ विकसित हुआ और कैसे आज के आधुनिक मानव ने इतना विकास किया, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग देखना होगा। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे दूसरा भाग मिस ना हो। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।